अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रस्में वफा। ज़ारा को ससुराल वालों की तरफ से ऐसा प्रेशर मिला कि वो आखिरकार अपने माँ बाप से अलिशबा और उसामा की शादी की बात कर ही लेती है। तो फिर माँ बाप भी बेटी के हाथों मजबूर अलिशबा को अंगूठी पहनाने पहुंच ही गए। ऐसे ही अलिशबा और उसामा की मंगनी हो जाती है। उसामा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिससे भी शादी हो जाए, क्योंकि वो किसी को भी पसंद नहीं करता। लेकिन इरम को इससे ज़रूर फ़र्क पड़ा। उसको जब उसामा की मंगनी का मालूम पड़ा, रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। फिर जब उसामा से उसका मिलना हुआ तो पूछ ही लेती है, क्या आप अलिशबा को पसंद करते थे तभी मंगनी की उससे? तो उसामा कह देता है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मम्मा पापा ने जो कुछ किया मैंने उसको कबूल किया, मैं तो किसी को भी पसंद नहीं करता था। अब तो इरम अपनी किस्मत पर रोने लगी कि काश उसने उसामा से इजहार मोहब्बत किया होता और आज अलिशबा की जगह पर वो होती। लेकिन खैर, जो होना था सो हो गया। अब जैसे ही फवाद और नूर की शादी के दिन करीब आ रहे हैं, घर में काफ़ी हल्ला गुला है। हर वक्त मस्ती मजाक ही चलता रहता है। माइयों का जो वक्त था तो फवाद नूर को लेकर बाहर भी गया। दोनों एक साथ डेट करते हैं और काफ़ी खुश हैं, अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं। ऐसे ही अगले दिन मेहंदी का दिन भी आ गया। वक्त काफ़ी तेज़ी से गुजरने लगा। मेहंदी के फंक्शन पर नूर के साथ उसामा काफ़ी बेतकल्लुफ़ होकर डांस करता रहा, जो कि किसी को बुरा नहीं लगा। लेकिन अलिशबा को ज़रूर बुरा लगा, क्योंकि उसामा की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ नूर के साथ अलिशबा को ज़रा भी पसंद नहीं। तभी तो यहाँ से नाराज़ होकर उठकर चली गई। लेकिन उसामा ने तो नोट भी नहीं किया। उसको भला क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नूर की तो शादी हो रही है। और वैसे भी नूर, फवाद और उसामा काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इतने अच्छे दोस्त कि फवाद ने एक रिंग पसंद की जब नूर के लिए 5 लाख की ये रिंग, जो कि वो शादी में गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था। लेकिन उसकी जेब ये इजाज़त नहीं दे थी कि वो इतनी महंगी रिंग खरीदे। खैर, यहाँ पर भी उसामा फवाद की मदद करता है और उसको ये रिंग खरीद देता है ताकि वो मुंह दिखाई में नूर को दे सके। शादी का दिन भी आ गया। नूर काफ़ी अच्छे से तैयार हो रही है, काफ़ी खुश है। तो दूसरी तरफ उसामा और फवाद भी पार्लर से वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर उसामा को मजाक सूझा। फवाद से कहने लगा, क्या ही अच्छा हो तुम्हारी दुल्हन को मैं वेट कराऊं और तुम्हें लेट लेकर जाऊं मैं हॉल में। तो ऐसे में फवाद, जो काफ़ी बेचैन है, बेकरार है नूर को देखने के लिए, वो जिद करता है कि जल्दी गाड़ी चलाओ, तेज़ चलाओ। लेकिन उसामा तेज़ गाड़ी नहीं चला रहा। बस इसी असना में लड़ते लड़ाते एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी ऐसा से कि फवाद की मौके पर ही मौत हो जाती है। नूर, जो काफ़ी अच्छे से तैयार हो रही थी, बेसुध बैठ गई और जो काफ़ी प्यार से उसे ज्वेलरी पहनाई गई थी, उसे तैयार किया गया था। एक एक करके हर चीज़ उसके जिस्म से उतार ली गई। ऐसे ही नूर शादी से पहले ही बेवाकी सी हो गई और जैसे ही सारी ज्वेलरी उसकी उतरी, वो तो एकदम से बेहोश हो गई। लेकिन फिर होश आया तो हिम्मत करते हुए फवाद की आखिरी रसूमात में शरीक होने आ गई। लेकिन यहाँ पर राशिद साहिब इसको टिकने नहीं देंगे। इसको मनहूस कहते हुए घर से निकाल ही दिया। नूर पर क्या बीत रही है वही जानती है। वो अकेले बैठकर बहुत रोती है कि ये सब कुछ क्या हो गया। और फिर ऐसे ही जब कुछ दिन गुजरे तो उसामा उसे वो रिंग भी देता है, जो कि फवाद ने नूर के लिए ली थी मुंह दिखाई के लिए। अब नूर हमेशा इस रिंग को अपनी उंगली में पहन कर रखेगी, अपने पास रखेगी। राशिद साहिब ने आखिरी रसूमात में तो शरीक नहीं होने दिया। लेकिन नूर फिर अगले ही दिन फवाद की कब्र पर आती है। काफ़ी देर यहाँ पर बैठी आंसू बहाती रही। उसामा भी, जो अपने दोस्त की कब्र पर आया, तो देखकर हैरान कि उससे पहले ही नूर यहाँ पर आकर बैठी थी। दोनों काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब इनमें से एक बिछड़ गया। लोगों ने तो नूर को मनहूस कह कर जीते जी मार दिया। लेकिन इस वक्त उसामा ही है जो कि दोस्ती निभाएगा, नूर का हाथ थामेगा
اور پھر اسے عمر بھر کی خوشیاں دینے کا وعدہ بھی کرے گا۔ وہ کبھی بھی فواد کا کوئی بھی طعنہ نور کو نہیں مارے گا، بلکہ وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ اس کی وجہ سے نور خوش رہے، پاسٹ میں جو کچھ ہو چکا اس کو کبھی یاد نہ کرے، کبھی دکھی نہ ہو۔ اسامہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اپنی دوست کی ہنسی واپس لے کر آئے، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ بے شک اچھے دوست پھر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں